सर पिवोट हाई रेजिस्टेंस है, पिवोट लो सपोर्ट है। अब मेरा बोलना ये है, सेल मुझे कहाँ देखना है, मतलब अगर मुझे सेल करना है किसी स्टॉक को, सबसे बेस्ट एरिया क्या है मेरे लिए? सबसे बेस्ट एरिया मेरे एक रेजिस्टेंस पे अगर भाव आ जाए, मतलब आ जाए तो गारंटी नहीं सेल होगा भाई, आके तोड़ भी सकता है, ये मानते हो ना निशांत? ये करेक्ट है ना? यस भाई रेजिस्टेंस इसका ये थोड़ी मतलब आप रेजिस्टेंस लेकर आए हो तो मार्केट वहीं से घूमेगा, नहीं सर, तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं सर आप तो बोले थे सेल होना था। वो सब सही है, सेल होगा कि बाय होगा वो मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा मेरे लेवल। हाँ ये यस बोलो। वीकली के हिसाब से है ना? हाँ वीकली डेली दोनों टाइम फ्रेम को मेरे को मर्ज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही अप्लाई होगा, ठीक है ना? देखो एक चीज ध्यान रहे, मेथड तो एक ही रहने वाला है ना, चाहे आप अगर यही चीज मैं माइक्रो में जाऊं 15 मिनट पे तो भी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, बदल थोड़ी जाएगा। ऐसा तो है नहीं वीकली में कुछ अलग रूल चल रहा है, डेली में अलग चल रहा है, 15 मिनट पे अलग, तो सर ये ट्रेडिंग नहीं है, फिर ये कुछ अलग ही है, ये स्ट्रेटजी है एक्चुअल में, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल तो एक सब में एक जगह ही रहने वाला है, एक चीज रहने वाली है। एक क्लियर निशान? यस सर फंडामेंटल तो हर टाइम फ्रेम पे एक ही दिखना चाहिए, अगर अलग दिख रहा है मतलब वो कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ उसमें, एक ही दिखेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ सर रेजिस्टेंस से मुझे सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, बराबर है, या तो मैं सेल इधर करूं, ये भी ठीक है, या तो किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट होने के बाद करूं, ये बराबर है। यस यानी या तो मैं सेल अपॉर्चुनिटी अपने किसी रेजिस्टेंस पे देखूं कि भाव वहां पे आएगा, वहां पे कंफर्म करेगा, सेक्टर भी वीक बता रहा है, निफ्टी भी उस दिन वीक है, तो मैं अपने एक रेजिस्टेंस पे सेल अपॉर्चुनिटी कर देख सकता हूं, या तो फिर किसी सपोर्ट के टूट जाने के बाद उसके नीचे मैं लोअर लो कंफर्म करके सेल करूं। ये दो तरीका है मेरे को सेल करने का। दूसरा, अगर मुझे बाई करना है तो या तो मैं किसी सपोर्ट पे आने का वेट करूं, भाई स्टॉक भाव सपोर्ट पे आए और वहां पे कंफर्म करे तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां देख सकता हूं, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर सपोर्ट पे नहीं आ रहा है तो किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद में बाई कर सकता हूं एज अ ब्रेकआउट बाई। ये रूल क्लियर हो गया जैन जी, निशान? यस 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 अब यही चीज मैं इसी पे अप्लाई कर रहा हूं जो मैं बता रहा हूं, सेम चीज। सर पहले मैं वीकली पे आता हूं, अब क्योंकि रिलायंस है, मेरे को पता है रिलायंस का स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मेरा एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ बैठा हुआ है, मतलब इस जगह पे जहां पे ये हाई ऑलरेडी आ रहा है। क्यों सर? ये प्रीवियस पिवोट हाई है, मतलब मुझे यहाँ पे सेल करना है, बाई भी कर सकता हूँ, वो कंफर्म करेगा तो उसके हिसाब से करूंगा, लेकिन मेरे को मालूम है यहाँ रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं। सपोर्ट किधर है सर? वीकली के हिसाब से सपोर्ट मेरा अगर मैं देखूं तो सर ये ऐसे करके गया था, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट है, यानी वीकली में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट, मैं बीच में खड़ा हूँ, मतलब दोनों बाजू जिस बाजू जाएगा उस बाजू में कंफर्म करके ओवरऑल सेक्टर निफ्टी और इसका ट्रेंड किस तरह से बन रहा है उसके हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। ये तो हो गया सर मोटा मोटा, मेरे को वीकली में ट्रेंड समझ में आ गया इसका। अब मैं आता हूँ डेली में। अब डेली मुझे समझ में आ रहा है यार ये वीकली का लो, सॉरी वीकली का सपोर्ट इधर है, जब इधर आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो है नहीं इधर, लेकिन एक डेली का सपोर्ट इधर है सर, इधर। ये क्लियर है? यस यानी अब मेरे पास एक ऑप्शन है सर, मैं कल इधर खड़ा हूँ, यानी अभी जरा इसको हाइड कर देता हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ सर, इधर इधर कल क्लोज किया था, मैं क्या करूँ अभी इसमें? मेरे को ये मालूम है अगर मुझे सेल करना है तो या तो मैं इस एरिया के पास कंफर्मेशन करके मैं सेल करूं, एक तरीका ये है। सर मैं इधर सेल नहीं करूंगा, क्यों? इधर बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सर इधर सपोर्ट है, हो सकता है मॉर्निंग में ये खुल के लोअर लो थोड़ा दिखाए और सपोर्ट से ही बाउंस बैक करके स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला जाए। क्यों सर? सपोर्ट है ना ये, इधर सेल नहीं करना है मुझे। सेल कब करूंगा? या तो सपोर्ट को ब्रेक कर दे, इसके नीचे लोअर लो अगर बनाता है तो मैं सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद कर सकता हूँ काम। ये क्लियर है पॉइंट? यस जैन जी जो है क्लियर है? हाँ यस यस सिप्ला चलो फार्मा का स्टॉक है, तो सिप्ला में अभी देखते हैं जरा क्या मतलब सिचुएशन क्या है। अब कई दिन से सर साइडवेज चल रहा है, मतलब अगर देखने जाऊं तो लगभग ये 13-14 तारीख से 16 तारीख से लगभग साइडवेज ट्रेंड चल रहा है इसका। अब देखते हैं जरा, ये सब मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब मैं आता हूँ सर वीकली में, पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। सर मुझे एक चीज समझ में आ रहा है वीकली में, मोटा मोटा जो दिख रहा है, ज्यादा डिटेल में नहीं, जो ओवरऑल दिख रहा है, ये डायरेक्ट ऐसे गया था सर, और ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे गया, फिर ऊपर गया और यहाँ कहीं रुका हुआ है, मतलब एक तरह साइडवे। ठीक है, सिंपल एक चीज बताओ, क्या ये पिवोट लो है क्या इसका सिप्ला का? ओके सर 1450 के पास इसका सिप्ला का एक वीकली पिवोट लो है,
ये क्लियर हो गया। हम्म और ये ऐसे करके अब ऐसे जा रहा है, यानी इस जगह पे, इस एरिया में सिप्ला का एक वीकली पिवोट है। ये 2 लेवल क्लियर है। Okay. 2 लेवल में मार देता हूँ, एक ये और ये, बस 2 लेवल में मार देता हूँ सर। भाव अभी मैं इधर खड़ा हूँ, सर, यानी हेलो। हाँ यस निशांत बोलिए। ओके ओके समझ गया, ये वीकली का है ना? ये वीकली है, मैं अभी डिटेल में जा रहा हूँ। मैं खाली पहले ओवरऑल तो देखो पहले क्या चल रहा है, ट्रेंड किधर जा रहा है पहले वो देखो। सर वीकली का मैं समझ गया, इधर इसका एक सपोर्ट बना है, इधर इसका एक रेजिस्टेंस बना है वीकली के हिसाब से, और मैं इधर खड़ा हूँ, मतलब क्लोजिंग इधर है। Okay. यानी अगर मुझे सेल करना है, मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक इधर होगी। इधर अगर कंफर्म करेगा इस सर एरिया के पास। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है लगता है। रिकॉर्ड हो रहा है निशांत? हो रहा है यस। रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर मुझे सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मैं इधर कहीं पे सेल अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ सिप्ला में, करेक्ट है, रेजिस्टेंस के पास। Yes. अगर Yes, बाइंग yes. अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ देखूंगा, मतलब यहाँ पे जब आएगा तो देखूंगा। अभी तो भाव इधर है सर, अभी कल के कल इधर नहीं आने वाला, वो मुझे मालूम है, चलेगा। अब मैं आता हूँ सर डेली में। यस, अब डेली में जरा एक चीज देखो आप, रिसेंट मैं रिसेंट ले रहा हूँ खाली। ये ऐसे गया था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। सर डेली में फिलहाल इसका जो हर्डल है, रेजिस्टेंस, वो इधर बना हुआ है सर, और जो सपोर्ट है वो इधर बना हुआ है। यानी सिंपल है, कल मुझे ज्यादातर ध्यान ये 2 लेवल पे ही रखना है। क्यों सर, इसको क्यों नहीं? क्योंकि अभी इधर आने के लिए टाइम है, अभी ये लेवल ज्यादा एक्टिव है, ये रिसेंट वाला। ये क्लियर हो गया पॉइंट? Okay. सर मेरे को कल ध्यान सिर्फ इस पे और इस पे ही रखना है, अभी मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा। जो भी करना है इसके आसपास मेरे को दिमाग लगाना है। यानी अगर मुझे सेल करना है तो इधर से मैं ढूंढ सकता हूँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर कल सेक्टर भी वीक हुआ, ये भी इधर आके लोअर लो बना रहा है, तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख सकता है इधर कहीं पे। सेम चीज अगर मुझे बाई करना है, इस एरिया के पास में बाइंग ढूंढ सकता हूँ। एक क्लियर पॉइंट? यस सर। Okay. अब एक और चीज सर, आप बोल रहे हो सेलिंग यहाँ करना है, बराबर, सेलिंग आप यहाँ पे ढूंढना है आपको, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नहीं तो कल अगर ये स्ट्रांग हुआ और गैप अप करके इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है हायर आई, तो आप एक ब्रेकआउट बाई कर सकते हो इसके ऊपर। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एड ऑन ही की है, और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।